अबू बकर खान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं, क्या हाल है आप पे? एकदम मस्त है सर। सर मोमिन है अभी तक, छोड़ दिया आपने भी इस्लाम? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा मुसलमान है आप। नमाजें पढ़ने वाले मुसलमान हैं कि नमाज नहीं पढ़ने वाले मुसलमान हैं? यार, नमाज कम ही पढ़ते हैं। यार ये क्या हो गया मुसलमानों को कि अपने रसूल की बात को सीरियस ही नहीं लेते? ये एतराफ़ करते हैं हम गलती का। नहीं, सिर्फ एतराफ करने से क्या चलेगा? ये तो बात सही है कि आपके दिल में ना नबी की अजमत है, ना उनकी बातों बातों को आप सीरियसली लेते हैं, ये मसला है। जी जी। तो फिर मुसलमान तो आप वैसे भी नहीं रहे, जब जिसके नजर में रसूल की सीरियसनेस ही ना हो, तो वैसे भी मुसलमान नहीं है भाई, निकलो फिर इस गंदगी से। ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मतलब मुनाफिक मुसलमान बन के रहना है। आ, क्या कहूँ मैं आपको, इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता मैं। इस बात का अच्छा, जवाब आप नहीं है। जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे, कभी कभार जो पढ़ते नमाज अत्तहियात भी आती है नहीं तहियातु आती है? लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सॉलिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, तो क्या बात करना चाहते हैं आप? मैं आप क्या नाम है, ये यार, मैं पहले आपकी वीडियो देखता था शुरू के अंदर, तकरीबन आज से छः हम्म। सात महीने पहले। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा मतलब इस तरफ आया था आपकी तरफ ना, मेरे सवाल मतलब दिल में उठे थे। हम्म। तो फिर मैंने ऐसे ही तो छोड़ा नहीं उस मामलात को, फिर मैं आगे रिसर्च करता था, मतलब मुझे जवाब मिल जाते थे उस बात के। फिर मैं हम्म। रुक जाता था। मैं माशाल्लाह से अभी भी मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो वही आपका कुछ बुनियाद क्या है मुसलमान रहने की? रहने की बुनियाद मतलब? आप कह रहे हैं कि आप हमारी स्ट्रीम देखते थे, आपको कई सारी चीजें समझ में भी आई, तो फिर नहीं, मुसलमान बचे क्यों? आपकी समझ में नहीं आई। मतलब आपकी स्ट्रीम देखे कुछ सवालात आए मेरे दिल के अंदर, जो आपने मतलब हाँ, आप लोग वीडियो के अंदर होते हैं सवाल, तो उसके कैसे? जवाब मिले आपको? जी, मिल गए जवाब। अच्छा, उस वजह से आप मुसलमान हैं? जी। अच्छा, वो सवाल बता दे जो आपके जहन में आया था हमारी बात सुन के, और उसका फिर जवाब आपको क्या मिला, यार, ताकि हमको भी समझ में आ जाए। मैंने आपकी क्या नाम है हदीसों के मुतालिक मतलब कुछ हदीसें देखी थी जो आपने दिखाई थी कि ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और ये गलत कैसा है। कैसा लिखा है? यार, एक तो वो ऊँट का पेशाब पीने की जो थी, ओके। उस पे आपने बात करी थी। उसके बारे में हम्म। मैंने पता करा था, मतलब दो चार चीज़ें जब मैंने पता करा तो फिर मुझे थोड़ा सा वो उसके बारे में जब मुझे पता चला कि मतलब गलत आपकी तरफ से उस चीज़ को पेश करा जा रहा है। ओके, कोई एक चीज बताएं कि आप लोगों ने ये पेश किया था, और उसके बाद यार ये सनाउल्लाह मदनी नाम से क्यों आ रहे हो भाई? पटेल साहब, एक बार चेक कर लेते हैं सनाउल्लाह मदनी है क्या। हाँ भाई, सनाउल्लाह मदनी भाग गया। हाँ भाई, वो कोई एक चीज पेश करे और फिर बताए कि हमने क्या गलत कहा था और उसका सही जवाब आपको क्या मिला है, ताकि मुद्दा भी सेट हो जाए। यार और देखें उससे पहले आजकल अच्छा, के तैयार तो जो सुन लिया हमने। साहिल नाम है ना आपका? साहिल भाई, जी आजकल के जी। जो मुसलमान हैं मतलब दीन के मामले के अंदर आपको ही पता है, देखें जैसे मैंने आपके सामने एतराफ़ करा कि नमाज नहीं पढ़ता, कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है। हम्म। तो आप लोग जो कुछ सवालात दे, तो आजकल के उलमा उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हम्म। मैं खुद कहता हूँ अपने मुंह से, अभी जो उलमा कराम हिंद के अंदर, इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं, 90% या 99% जाहिल हैं। हम्म। जवाब सही नहीं दे पाते, आप लोगों के सवालों का जवाब सही नहीं दे पाते। कुछ उलमा हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके ज़रिए से जब सवाल का जवाब मिल जाता है। आप तो भी भाई शायद ये तो जानते हैं। आप, चलो ये आपने एतराफ किया कि मुसलमान जो है 90% जो है वो सारे के सारे जाहिल है, बेवकूफ है। मैं आपकी बात से एग्री करता उलमा हूँ। किराम का बात जरा, कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इंडिया हाँ उलमा पाकिस्तान। किराम भी जाहिल है, उनको भी कुछ आता जाता नहीं है। कोई एक मुद्दा दे दे भाई जो गलत बताए और आपको उस पे जवाब मिल गया है,
वो बताओ तो सही, ताकि मालूम तो पड़े क्या जवाब मिल गया, हमने क्या गलत बताया था। यार देखो, आप हदीसें पेश करते हो, हम्म। आपके इंडिया से बहुत मतलब अच्छी बड़ी आवाम आपको देख रही होती है, ज़्यादातर हिंदू होते हैं, हम्म। ऐसा ही है ना? ओके। ज़्यादातर हिंदू ही होते हैं, तो आप 35%। हदीसें भाई थर्टी फाइव समझ, हाँ परसेंट 30% मुसलमान होंगे, बाकी थर्टी फाइव 70% परसेंट तकरीबन मुसलमान हिंदू है। होते हैं। हिंदू नहीं, तो नॉन मोमिन है, उसमें सारे शामिल है। हाँ, ऐसे ही समझ लें। वैसे हम्म। तो है इंडिया से ज़्यादातर हिंदू ही होते हैं, बाकी तो और कम ही हम्म। होंगे। आ, मैं क्या कह रहा था यार, दिमाग से निकल गई बात मेरे। अच्छा चलो, वो एक बात सिर्फ ये बता दो, आपको मुद्दा रखने भी नहीं आ रहा है, बता भी नहीं रहे, मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि ये अम्मी आयशा जो है, ये हाँ, मैं रसूलुल्लाह के बारे में इतनी। एक मिनट रुको। हाँ। आप हदीसें हाँ। इनको दिखाते हैं, हाँ मुझे याद आ गई बात। आपने हाँ। इन्हें हदीसों के बारे में समझाया हुआ है कि हदीसें 3-4 तरीके की होती हैं, ओके, कौन कौन से तरीके की होती है? जो मतलब उलमाए कराम से जो साबित हुई हुई होती हैं कि सही हदीस है, गलत हदीस है। हाँ, कौन से उलमा? क्या नाम है, जिन्होंने जो 4 उलमा हैं, अब क्या नाम है यार, अबू हनीफा, इमाम इब्न हम्म। हम्बल, और हम्म। इनसे जो साबित हदीसें हैं उनके बारे में आपने नहीं, बताया ये हुआ है। मुहद्दिस है ही नहीं, पहली बात तो। इमाम अहमद इब्ने हंबल तो फिर भी मुहद्दिस है, उनकी हदीस की किताब भी है। ये तो बाकी जी जो जी है ये, अच्छा, इमाम मालिक की भी हदीस की किताब है, बाकी तो जी फकी जी। है। फिके पे जो है, फिके के हाँ, मसाइल। फकी है ना वो, फिक के जी जी। स्कॉलर है वो। तो ये तो जो हदीसें हम बताते हैं, जिसे मिसाल के तौर पे अभी हमने जो क्योंकि देखें, हदीस आ, जब आप बताते हैं ना, तो उससे पहले उसका वो भी बताया करेंगे ये हदीस सही है, भाई ये आपके सामने, ये सहाबा देखिए, ये कराम जो से मैं हदीस साबित है। रख रहा हूँ, यार एक मिनट, ये हदीस आपके सामने जो रख रहा हूँ, ये बुखारी की हदीस है, ये लीजिए। स्क्रीन पे आएगी। अभी आ जाएगी प्यारे भाई, आपके लिए, ये लीजिए। सही बुखारी 4788, हम्म। ये जो आप मैंने लगाई हुई है। जी जी, ये 4788 है। इंग्लिश आती है आपको? जी जी। हाँ, ये पढ़िए, अम्मी आयशा क्या कह रही है। I feel that your Lord has sense in fulfilling your wishes and desires to ये the कौन कह रही Prophet. है? शुरू से बताया, शुरू से दिखाएगा। Narrated Aisha, I used to look हम्म। down upon those ladies who had given themselves. हम्म। पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो। नहीं, मैं मुझे जरा जोर से पड़ गया, सही से हो नहीं रहा। अरे पढ़ो जोर से, क्योंकि जब पढ़ते जाओगे तो शर्माते जाओगे। I पढ़ता जा, used to look शर्माता जा। I हम्म। used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah Messenger, and I used to say, can a lady give herself to a man? But when Allah revealed you Muhammad can persuade the ten of whom you will of them your wives, and you may receive any of them you will, and there is no blame on you if you invite one of those. Turn your half-set aside temporarily. I हम्म। said to the Prophet, I feel that your Lord has sense in fulfilling your wishes and desires. मुझे थोड़ी हम्म। समझ में नहीं आई इंग्लिश की वजह से। उर्दू में अच्छा, तर्जुमा बात है इसका। ये है, जी मैं आपको बता देता हूँ बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि अम्मी आयशा कहती है कि जो औरतें अपने आप को रसूलुल्लाह को पेश कर देती थी, गिफ्ट कर देती थी, हिबा कर देती थी, जी जी। मैं उनको गिरी हुई नजर से देखती थी, नीची नजर से देखती थी। तो उस पे अल्लाह ने एक आयत उतार दी, 51 वाली, सूरह अहज़ाब की 51। और हिबा सही। का जो परमिशन है रसूलुल्लाह को, अल्लाह ने कुरान में 33 की 50 में दिया, इसके पहले वाली आयत में। तो वो कहती सही। है कि जब ये आयतें आई तो वो कहती है कि अल्लाह आपकी जो ख्वाहिश है, सेक्सुअल जी डिजायर्स, जी। उसको पूरी करने में जल्दी करता है। आई फील दैट योर सही लॉर्ड हिस्सेंस इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स। सही। तो आप बताइए कि अम्मी आयशा तो खुद कह रही है कि रसूलुल्लाह जो है वो औरतों के शौकीन थे, और कोई हिबा करता ये तो उसको उर्दू का अल्लाह। तर्जुमा होगा साहिल भाई इसका नीचे? यार इसमें उर्दू का तर्जुमा इसमें नहीं है। नहीं है? उर्दू के तर्जुमे से क्या करेंगे भाई? ये लो, मैं जो थोड़ा चलो सही मैं समझ में आ आपको, जाता। अच्छा,
उर्दू का तर्जुमा सही समझ में आता है आपको? रुको मैं उर्दू भी खोलता हूँ आपके लिए। 2 मिनट मुझे देना पड़ेगा आपको। मेरा एप्लीकेशन थोड़ा खुल जाने दीजिए। मीनवाइल हम एक काम करते हैं, जब तक एप्लीकेशन खुलता है लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं साहिल भाई एंड लाला जी डिजर्व नारियल पानी, इट्स फ्रॉम माय साइड। अरे थैंक यू सो मच अब्दुल भाई, कल पीऊंगा मैं। एनबीसी वर्ल्ड कह रहे हैं अपलोड हाई क्वालिटी ऑडियो ऑफ मैं एडम हूँ सॉन्ग। यार हाई क्वालिटी में तो अपलोड किया है एडम साहब ने, और इससे हाई क्वालिटी कहाँ से लेके आएंगे यार एनबीसी वर्ल्ड भाई। राघोजा कह रहे हैं स्टैच्यूचरी रेपिस्ट इक्वल टू लॉ, 3 रेपिस्ट एग्जाम्पल मोहम्मद। बाबा अभियानंद कह रहे हैं इमाम साजिद के स्ट्रीम में परसों एक इमाम एक्स मुस्लिम हुआ। तो मैंने इसी वजह से कहा ना भाई कि हाफिज भी इस्लाम छोड़ रहे हैं, इमाम भी छोड़ रहे हैं, आलिम भी छोड़ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। द हंटर भाई कह रहे हैं व्हाई मोमिन्स मोमिना गो इन डिप्रेशन व्हेन दे नो रियलिटी ऑफ मोहम्मद। आई हार्डली हर्ड अबाउट नॉन मुस्लिम गो इन डिप्रेशन। योर टेक ऑन इट साहिल भाई। क्योंकि बचपन से उनको जो रसूलुल्लाह के बारे में मोहब्बत और डर और इस्लाम की हक्कानियत उनके दिलों में बिठाई जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि भाई आप सोचो ना कि एक इंसान जो सामने वाले की जान लेने के लिए रेडी है, जान देने के लिए रेडी है, वो उसको अगर 20 साल 22 साल 23 साल वो उसमें शिद्दत से अपना दे रहा है, और फिर उसको समझ में आता है कि यार ये तो पूरा ढोंग था, ये तो बेवकूफ बनाया गया, इसमें तो गंदगियां ही गंदगियां है, तो डिप्रेशन में क्यों नहीं जाएगा भाई। आप सोचिए कि अच्छा हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत से लोगों के साथ होता भी है। मिसाल के तौर पे आपकी एक महबूबा है, आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आप बहुत प्यार करते हैं उसको, शिद्दत से प्यार करते हैं आप, ठीक है। हालांकि रसूलुल्लाह के बारे में तो रसूल ने खुद बताया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नासी अजमईन। तुम हरगिज मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिदैन और तमाम लोगों से, तमाम चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर रसूल से की जा रही है, एक मुसलमान आके कहता है मुझे गाली दे दो चलेगा लेकिन मेरे रसूल को गाली ना देना, तो आप सोचो कि आप पूछे डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप किसी से, हाँ ये वर्ड बहुत जबरदस्त है, इस्लामिक ब्रेकअप, कि आप जी। किसी अपने पार्टनर से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है XYZ रीजन की वजह से, तो क्या होगा? वो आदमी डिप्रेशन में तो जाएगा ही ना भाई, थोड़े दिन के लिए, कुछ एक और महीनों के लिए। पॉइंट भी है साहिल कि हाँ अ, जब इंसान मुस्लिम होता है, उसको प्रैक्टिस करता है, तो उसके दिल में जहन्नुम का डर इतना बिठा दिया जाता है कि जब वो बेचारा छोड़ने की भी ट्राई करता है, तो वो अभी भी कहीं न कहीं दिमाग में उसके जहन्नुम का डर अभी भी रहता है। तो ये भी एक रीज़न है। बिल्कुल। तो ये वजह होती है। चलिए मैं देखता हूँ मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है क्या। ये इस्लाम वन में ओपन कर देता हूँ ताकि भाई को जो है वो उर्दू में भी हदीस दिखाई जाए। प्यारे भाई कह रहे हैं भाऊ सबसे ज्यादा आयशा नाम वाली ही इस्लाम छोड़ रही है। हाँ यार ये भी बात सही है। जालिम हिंदू मर्द कह रहे ऑल एक्स मुस्लिम प्लीज मस्ट वॉच सत्य सनातन चैनल। ओके थैंक यू। शौकीन काफिर साहब कह रहे हैं मोमो का ठरकी होना हैरानी की बात नहीं, पर ये जानकर लोगों का उसको रसूल और रोल मॉडल समझना इज अनबिलीवेबल। व्हाट अ डिस्गस्टिंग पर्सन। यही बात है कि जब आपके सामने बात आ गई है, साबित हो गया है, फिर आप रोल मॉडल कैसे मान रहे हैं? तो ये बड़ी अजीब विडंबना की बात है। चलिए मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, जरा मैं आपके सामने वो हदीस भी लेके आ जाता हूँ, ये वाली। I feel that your Lord is in search. ये लीजिए आपके लिए उर्दू वाली हदीस भी आ गई। अच्छा साहिल भाई, इसके अंदर मतलब मैं क्या बताऊं आपको, क्या करना है, क्या है हदीस देख के क्या। पहले आपने उर्दू की मांग की थी, मैंने उर्दू आपके जी जी सामने लेके आ गया जी हूँ। जी ये देखिए, इसमें है जी जी हदीस नंबर 4788 सही बुखारी की। सही। वो कहती है आयशा ने बयान किया कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूल अल्लाह के लिए हिबा करने आती थी
मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती सही। कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, किधर है इसका, कि इनमें से जिसको चाहे अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को फिर तलब कर ले, जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखिर पूरी कर देना चाहता है। ये देखिए। सही। हाँ, अब आप बताओ कि अम्मी आयशा को ऐसा क्यों लग रहा था? क्या मतलब? अम्मी आयशा को क्यों ऐसा लग रहा था कि रसूलुल्लाह का जो खुदा है वो उनकी डिजायर्स, जो जी जी सेक्सुअल डिजायर्स होती है या औरतों की डिजायर होती है, वो जी। पूरी करने में वो घाई करता है? क्यों ऐसा लग रहा था? वो यार एक औरत का मामला है। कोई भी औरत हम्म नहीं चाहती कि उसका जो शौहर है, एग्जाम्पल उसकी ये भी है कि एक औरत की शादी एक जब मर्द से होती है इस्लाम में, जैसे 4 शादियां जायज़ हैं, तो हम्म आजकल के दौर के अंदर दौर के अंदर भी मिसाल है कि वो औरत नहीं चाहती कि उसका मर्द दूसरी औरत के साथ या दूसरी शादी करे। मतलब हम्म अकेले, ये तो चले एक वो औरत का नफसानी मामला है हज़रत आयशा का, ये मैं उस पे कहता ओके, हूँ कि हज़रत आयशा के अच्छा, दिली एक मिनट रुकिए। क्या रसूलुल्लाह के पास बीवियां थी बहुत सारी? जी। बीवियां थी। यहाँ पे बीवियों की बात नहीं हो रही है। सबसे पहली बात, यहाँ पे उन औरतों की बात हो रही है कि जो अपने आप को एज अ गिफ्ट पेश करना चाह रही है रसूलुल्लाह को, कि मैं अपने आप को गिफ्ट कर देती हूँ आपको। तो होना तो ये चाहिए था कि अगरचे सामने से ऑफर आ रहा है अपने आप को गिफ्ट करने का, तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाले को मना कर देना चाहिए ना, कि भाई नहीं, ऐसा मैं गिफ्ट विफ्ट एज अ आपको एज अ गिफ्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी बीवियां हैं, मल्टीपल बीवियां हैं, 11-12 बीवियां हैं, 13 बीवियां हैं, तो मैं नहीं कर सकता, ये कहना चाहिए था ना। अच्छा, क्या नाम है, ये जो अपने आप को गिफ्ट करने वाला मामला होता था वो औरत अपनी तरफ से पेश करती थी ना, हाँ ना। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं चाहते थे ना कि वो औरत मेरे पास आए। तो भाई नहीं चाहते तो उनको तो मना करना चाहिए था ना फिर। मना क्यों और दूसरी करेंगे? बात, हाँ क्यों करेंगे? मतलब माल सामने से मिल रहा है, तो क्यों तो लो करेंगे? मजे लो, हाँ, तो एक तो मजे कैरेक्टरलेस लो। मर्द ही जो है यार ये वो ये बड़ा औरत नहीं ये जबरदस्त बनेगा। था। औरत, साहिल भाई, ये औरत को तो चुप करा दें, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ। आप वो पैनलिस्ट है, रुको। नहीं पैनलिस्ट यार, है, वो बात अपनी खराब होती बात। है साहिल भाई, एक भाई बंदे की, एक एक इंसान की बात मिनट, सुन रहा था एक इंसान। मिनट, नहीं सुनो, एक मिनट सुनो प्यारे भाई, भड़कना नहीं है। देखो, बीइंग अ फीमेल जो आप बात कर रहे हैं, वो जी उसको जी। अच्छे से समझती है कि साहिल एक मर्दों मिनट। की। हाँ साहिल, बोलिए। सॉरी आपको जी जी। कट कह रही हूँ, ये जब भी मैं बोलती हूँ बीच में इनको मिर्ची क्यों लग जाती है? यार क्योंकि आप मिर्ची, एकदम आपका सीधी, नाम क्या है बहन? एकदम सीधी बात करती है ना। आपका नाम क्या सुन है लो, बहन? मैंने तो यही बोला है कि एक कैरेक्टरलेस मर्द को ही वो बोलेगा हाँ भाई आ जाओ, दरवाजा खुला है, कोई भी आ जाए। एक कैरेक्टरलेस मर्द ही बोलेगा ना, ये इसमें गलत क्या बोला है मैंने? यार कैरेक्टर लेस की बात है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप लोग तो फिर उस पे भी कहोगे कि कितनी शादियां करी हुई थी उन्होंने। हाँ, तो वो भाई मज़े के अभी तो लिए की थी शादी ना, के ऊपर बात ही लस्टफुल नहीं भाई, डिज़ायर्स, अभी। नहीं, लस्टफुल मैं अरे डिज़ायर्स। एक मिनट लेकिन साहिल भाई, मैं एक एग्जांपल एक मतलब अबू पूछ बकर, लेना अबू चाह रहा बकर, हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक जी मिनट, जी अबू बोले। बकर। जी जी। मैं कह रहा हूं कि अभी फिलहाल तो शादी की बात ही नहीं हो रही है, सही। यहाँ पे गिफ्ट करने वाली औरतों की बात हो रही है। और रसूलुल्लाह अल्लाह के जरिए से, क्योंकि आयशा को वो गलत लग रहा था, आयशा को सही। तो सही नहीं लग रहा था। मैं जी जी। कहता हूं कि रसूलुल्लाह को क्या जरूरत थी या अल्लाह को क्या जरूरत थी कि भाई इतनी सेक्सुअल डिजायर पूरी कर रहा है नबी की, और ये भी कह रहा है सेक्सुअल कि ये सिर्फ डिजायर, खास एक आप है। इसमें सेक्सुअल डिजायर का जिक्र किधर है साहिल भाई? भाई तो वो गिफ्ट लेके क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे? जरूरी है सेक्सुअल डिजायर के लिए साहिल लेकिन? एक मिनट, साहिल गिफ्ट लेके। ये देखें, उर्दू में, ये अबू बकर मेरी बात सुनो, ये जी जी। उर्दू के ट्रांसलेशन में ये फिर भी थोड़ा सा एक लफ्ज यूज किया गया। साहिल दिखाना, ट्रांसलेशन नीचे करना जरा। हाँ, मुराद, मुराद, मुराद 2 मुराद, नंबर ही मुराद, की है। सॉरी, हाँ। मुराद बिला तखीर की बात की जा रही है, लेकिन अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखोगे कहीं से भी तो लस्टफुल डिजायर्स ही मीनिंग बनता है,
ठीक है, उर्दू में इन्होंने थोड़ी सी तमीज़ इस्तेमाल की है और इतना गंदा वर्ड यूज़ नहीं किया। बात सारी ये है। क्या किस लफ्ज़ की अच्छा एक बात कर बात रही हैं आप? बताओ अबू बकर, एक बात बताओ जी जी अबू जी जी बकर, तुम्हारी जी बहन जी है? जी अच्छा, अच्छा तुम्हारी बहन की जिससे शादी हुई है, जो आपका भाईजान होगा, जी जीजा जी जी होंगे, दामाद जी, जीजा जी, हाँ दामाद नहीं जीजा जी। जी अगर समझिए कि आपके जीजा जी को औरतें जो आके बोलती है मुझे गिफ्ट ले लो एज अ, जी ठीक है, मैं अपने आप को गिफ्ट करना चाहती हूँ, और आपके जीजा जी जो है वो कहते हैं कि अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, परमिसिबल है आपके लिए, जी। बिल्कुल अलाउड है कि आप अपने आप को गिफ्ट कर सकती है मुझे। आप तो बताओ आपके जीजा जी अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है? यार, अच्छे इंसान और बुरे इंसान इससे वैसे कोई ताल्लुक बनता नहीं है। अच्छे इंसान ये है बोल दो आपके जीजा जी। हमारे इस्लाम में देखिए ये चीज़ जायज़ है। अगर भाई जायज़ है नहीं तो है ना, सही है। पहले भाई 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 पहली बात तो ये बताए कि इस अमल को, कि आपका जो क्या नाम है इसका, आपका जीजा जी जितनी औरतें अपने आप को अच्छा, गिफ्ट करना आप चाह रही है, वो साहिल कह रहा है कि भाई, सब सब परमिसिबल है, ये अच्छा अच्छी बात है, आपकी बहन भी साहिल भाई खुश मेरा होएगी, एक आप भी खुश होंगे, क्या नाम है, आपको सही साहिल लगेगा भाई, ये। एक हाँ सवाल। आप लोग अगर हाँ करो। मौसम के सेक्सुअल डिजायर्स पे बात करते रहते हैं, हज़रत आयशा की उसके ऊपर भी बात होती है कि उनकी शादी बहुत जल्दी, मतलब वो 9 साल की उम्र का कहते रहते हैं। एक सबूत चाहिए सेक्सुअल डिज़ायर की। आप लोग बातें करते रहते हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी जो औरत अपने आप को पेश कर रही है उनसे कोई औलाद थी? अरे उनकी तो खुद की बीवियों से औलाद नहीं थी भाई, क्यों नहीं थी? रसूलुल्लाह के। अच्छा एक हज़रत बात खदीजा बताओ से मेरे औलाद को, नहीं थी उनकी? खदीजा के, भाई खदीजा के अलावा उन्होंने जितनी शादियां की थी, हाँ, किससे औलाद थी बताओ? तो वही तो कह रहा हूँ, हज़रत खदीजा के अलावा किसी से भी औलाद नहीं थी। आप सेक्सुअल डिज़ायर की एग्जैक्टली बात तो करते हो। मतलब वो आप ये कह रहे हो कि अगर किसी के सेक्सुअल साथ वो डिज़ायर सेक्स की नहीं बात करते थे होती, भाई एक मिनट अबू बकर, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह किसी के साथ सेक्स नहीं करते थे? देखें साहिल भाई, अगर कोई शऊर वाला बंदा होगा ना, वो इस बात को हाँ, सोच के ही बोलेगा चलो आप सेक्सुअल उसकी बात कर रहे हो। अगर सेक्स के लिए ही करा हो तो भाई तो मैं ऐसा पूछ होना रहा हूँ चाहिए कि कि यार आप उसके ये, बंदे की औलाद होनी चाहिए। यार एक मिनट भाई, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सेक्स नहीं करते थे अपनी बीवियों के साथ? नहीं करते होंगे, क्या पता। ओके, इस वजह से बच्चे नहीं हो रहे थे उनको। हाँ, इसी वजह से, यही वजह होगी। अच्छा अगर मैं आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह रोज जो है सारी बीवियों के साथ सेक्स करते थे, तो क्या करेंगे आप? हम्म, अगर सही हुआ तो मैं मान लूंगा उस बात को। फिर आप ये कहेंगे ना कि रसूलुल्लाह के अंदर तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर थी। बहुत ज्यादा है क्या? अरे भाई एक ही रात में आप नौ नौ बीवियों के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हो, तो अच्छा, वो दिखाएं जरा। आपके, ओके मैं बता, तो फिर तो मानेंगे ना आप? हाँ, अगर सही पेश हदीस किया हो तो जाए मानेंगे, क्यों नहीं साहिल, मानेंगे। पेश करो। ओके मैं पेश करता हूँ। उस पर थोड़ा सा चेक करके, रिसर्च करके हाँ हाँ मानेंगे। सब चेक करवाएंगे, आपको टेंशन ना ले। क्योंकि देखे यार साहिल भाई, हम भी, मेरी को इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, हम भी अभी सीख ही रहे हैं इस्लाम के बारे में। नहीं भाई देखो सीखो, ये लेकिन गलत को सीखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम ये, आपके भाई क्वेश्चन सुन तो लो आएंगे। भाई, भाई सुन तो ले। जी 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 जी, देखो बोलो। सीखो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बात ये है कि जो गलत है उसको गलत मानो भी। ये देखिए मैं आपके हाँ, सामने एक वो स्क्रीन लेके आता हूँ। जो वो तो जाहिर सी बात है, जो चीज गलत है गलत है। हाँ ये देखो, यहाँ पे देखिए कि आपके रसूलुल्लाह कितने ज्यादा सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे। ये देखिए, आप कह रहे कि सेक्स ही नहीं करते थे वो, ये देखिए। तो जूम करेगा। अच्छा बीवी को तो छोड़ दो, बीवी को तो छोड़ दो भाई, जी जी। मार्केट में चलती फिरती औरत को देख के रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव चार्ज हो जाते थे। ये देखो सही मुस्लिम की हदीस है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। थोड़ा जूम करेगा, सही से शो नहीं हो रही। एक मिनट रुको। कंट्रोल प्लस अच्छा, पे आएगा जो क्या? शादियों को जो ताल्लुक होता था ना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद औरतें भाई आके पेश जूम हो गया आपकी स्क्रीन पे, एक मिनट रुको रुको, जूम हो गया? थोड़ा नहीं, जूम नहीं हुआ।
क्या प्रीति वुमेन जी जूम नहीं हुआ? नहीं हुआ वीडियो में। नहीं अच्छा एक मिनट, साहिल भाई एक बात कर रहा ठीक था मैं। नहीं बात नहीं करना है, पहले बात नहीं करना पहले है, आप पहले देख लें, यहाँ हम जो पे दिखाना चाहते हैं पहले हाँ। आप देख लें। पहले आप देखिए, उसके बाद आप बात करिएगा। सही है। सही मुस्लिम 3407 मैं आपको sunna.com से बताता हूँ, क्योंकि पीपीटी हो सकता है कि ना खुल रही हो। एक मिनट रुक जाए बस, छोड़ दे सही है। क्या मतलब सही है? मैंने जूम कर लिया क्या नाम है वेबसाइट से। ये देखिए, हमसे ये मैं आपके सामने लोगों के लिए भी, आपके लिए भी स्क्रीन लेके आता हूँ। एक एक आपकी रसूलुल्लाह कितने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, ये आपको एक एक करके मैं हदीसें बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं, बीवी का तो छोड़ दो, बीवी तो बाद में आती है। चलती फिरती औरतों को देख के रसूलुल्लाह जो है सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते थे। स्क्रीन पे देखिएगा, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1403 ए क्या कहती है? 1403 ए कहती है, जाबिर रिपोर्टेड दैट अल्लाह's messenger saw a woman and so he came to his wife Zainab as she was tanning a leather and had sexual intercourse with her. He then went to his companions and told them, the woman advances and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. क्या कह रहे हैं कि आप अगर किसी औरत को देखो और आपके दिल में वो सेक्स की फीलिंग आए कि मुझे सेक्स करना है अभी का अभी, तो कहते हैं कि आप अपनी बीवी के पास जाके सेक्स करो। तो यहाँ पे तो भाई रसूलुल्लाह चलती फिरती औरत को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जा रहे, आप कह रहे कि वो सेक्स नहीं करते थे। ये तो उर्दू में दिखा देंगे जरा साहिल भाई ये हदीस। अरे माय भाई अब गॉड, क्या ये तो उसको, आपको इतनी भी इंग्लिश समझ में नहीं आती है? थोड़ी देर यार बाद बोलेगा फारसी में दिखा दो, नहीं होता मतलब तो कंफ्यूज। वही है ना उसका। यार एक तो मिनट रुको, देखने ये दो ना हमारी हमारी वेब में तस्वीर। उर्दू में है क्या, देखता हूँ रुको। आप लोग तो सही बात कर रहे हो तो आप लोग दिखा दो, ये मसला लीजिए, थोड़ी ये है। लीजिए, ये लीजिए, पढ़िए पढ़िए, ये जी देखिए। यहाँ से देखिए, जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक औरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। हाय 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 हाय, मेरे प्यारे रसूल, मेरे प्यारे रसूल, मेरे प्यारे रसूल। क्या कहते हैं ला जाबिर हौला वला के कुव्वत। एक एक, ये देखो फिर से, जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, एक औरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, तो आप अपने अहलिया हजरत जैनब रदी अल्लाह अन्हा के पास आए। वो अपने लिए एक चमड़े को रंग रही थी। यानी सोचो, इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए रसूलुल्लाह कि जैनब तो अभी चमड़े को रंग कर रही थी, बिजी थी वो, और चमड़े से कितनी बदबू आती है, वो बिजी थी तो भी नहीं छोड़ा। आपने घर में अपनी जरूरत पूरी फरमाई, यानी जैनब के साथ डिंगी डिंगी फरमाई। फिर अपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए और फरमाया, बिला शुबा औरत शैतान की सूरत में सामने आती है और शैतान ही की सूरत में मुड़कर वापस चली जाती है। अब देखो कि वो औरत का कुछ लेना देना नहीं, वो अपना जा रही है, तुम्हारी ठरकपन बढ़ी, तुम सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए उसको देख के, प्रॉब्लम तुम्हारा था, रसूलुल्लाह ने डाल दिया है औरत के ऊपर। हाँ, वो क्या शैतान कहते है। हैं, बिलाशुबा बेशक औरत शैतान की सूरत में सामने आती है और शैतान ही की सूरत में मुड़कर वापस जाती है। यानी खुद का अंदर के ठरकपन को गलती मानने के बजाय औरत के ऊपर डाल दिया कि वही शैतान है। अच्छा, तुम में से कोई जब किसी औरत को देखे तो वो अपनी बीवी के पास आ जाए, बिलाशुबा ये चीज इस ख्वाहिश को हटा देगी जो इसके दिल में पैदा हुई है। रसूलुल्लाह के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी वो औरत को देख के। ठीक है। और भाई तू कहता है कि रसूलुल्लाह सेक्स नहीं करते थे, ये तो देख के खाली, वो भी गैर औरत को देख के भाई इतना सेक्सुअली चार्ज हो जा रहे हैं। यार क्या नाम है साहिल भाई, इसकी एग्जांपल आपके सामने तो दौरान जिंदगी के अंदर भी है कि आजकल सोशल मीडिया पर ये मतलब समझ ले, उसके लिए एग्जांपल दिए उन्होंने हज़रत मोहम्मद ने कि औरत को कभी कभार देखकर
इंसान के अंदर सेक्स है, कोई मर्द कोई इस चीज से पाक थोड़ी है कि अच्छा उसके तू अंदर डिजायर अच्छा एक पैदा बात ना हो। बता, क्या बात अबू है, बकर एक बात मेरा बता, मर्द ऐसे एक बात, करे किसी और को देख के घर आ जाए और ये बोले मैं तो मुंह तोड़ दूं उसका। तुम लोग कैसे मर्द हो? अच्छा नहीं, एक मिनट एक क्या मिनट एक क्या मिनट, बोले, इसको क्या ऐसा बोले? नहीं समझ में आएगा, प्रीति वुमेन जी ऐसा नहीं समझ में आएगा। एक मिनट, अबू बकर एक बात बता, तूने कहा जी तेरी जी बहन है, ठीक है, जी जी तेरी बहन जो है मार्केट से जा रही है, ठीक है, जी जी। नॉर्मल कपड़े पहनी हुई है, मार्केट से जा रही है। हम्म, अभी एक शख्स जो है तेरी बहन को देखता है और हम्म, सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी देख के वो फीलिंग उसके अंदर आ गई कि सेक्स करना है, अल्लाह हम्म, मुबारक सलामी देना अब स्टार्ट कर रहा है। अब उन नसों में खून की दौरान बढ़ते जा रही है, खून जमा होते जा रहा है उधर। तो अब वो क्या करता है, फटाफट जाता है, अब उसकी गर्लफ्रेंड है या बीवी है या हम्म, शौचालय किधर है, बाथरूम इधर है, तो या तो सही। उछलता हुआ पानी वहां निकालेगा या बीवी के पास निकालेगा या गर्लफ्रेंड के पास निकालेगा। अब मेरे हम्म, को बता भाई, क्या तेरी बहन को देख कर जो इस तरीके से हाइपर चार्ज हो रहा है, सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो रहा है, क्या ये हम्म। अच्छा इंसान है? अच्छे इंसान और बुरे इंसान का इससे ताल्लुक ही नहीं है। इस अच्छा, बात इसमें साहिल आपको बुराई नजर नहीं आ रही है? साहिल भाई, इस बात से ताल्लुक नहीं बनता। आपको पता है मर्द की भाई मैं कमजोरी पूछ रहा क्या हूँ कि है? इसमें आपको कोई बुराई नजर साहिल नहीं आप आ रही इसकी है? इतनी, साहिल रुको नहीं, यार, इसकी इतनी हाँ, बकवास सुन। वो बोल रहा है कि इसका मर्द के साथ, कैरेक्टर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? औरत अगर इस तरह करे तो वो कैरेक्टर लेस है, और तुम बोल रहे हो मर्द करे तो उसका तो उसके कैरेक्टर से हाँ, कोई लेना औरत देना करे ही तो नहीं। कैरेक्टरलेस। औरत क्या मतलब? औरत औरत का बल्कि एक मिनट, अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, अपना प्रीति वुमेन जी। औरत तो अगर परफ्यूम लगा के चले जाए, हाँ, तो वो मर्दों को भड़का रही है। परफ्यूम लगा के चले जाए और बस उसकी नीयत ये हो कि मेरी खुशबू अच्छी लगे लोगों को, हाँ। तो इस पे रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये रंडी है, जानिया है, ये अडल्ट्रेस है, हम्म। ये अडल्ट्रेस कितनी है। गंदी सोच है ये अबू बकर की, ये जो कॉलर है सिर्फ हमारे। अबू कैसी बकर घटिया की नहीं, सोच है अच्छा आपकी। ये क्या हो गया बाजी भाई? नहीं नहीं, क्यों? डोंट क्यों बाजू भाई? मी, लेकिन आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। आपको तो ये आपके बेसिक मोरल्स ही यार, खराब है, हम आपसे क्या बात करें। आपको आपको ये गलत लग रही हो, लेकिन ये फिजिकल फिनोमिना है कि हाँ, हमारे मर्द हैं ना, मर्द जिन के मर्दों को हम अंदर जानते हैं, एक्सक्यूज मी, सेक्सुअल ख्वाहिश जिन मर्दों को ऐसी हम यार। ओ जानते हैं, भाई, बात नहीं नहीं, बात कोई सुने जो फिजिकल मेरी बात। हमारे फिनोमिना नहीं सर्कल है। में मर्द हैं, आई एम बात सॉरी, वो ऐसे ये नहीं है। वो ऐसे बिल्कुल ए भी भाई नहीं है। भाई, अबू बकर पहले तो तू ये अपने मुंह से बोल दे कि इसमें ऐसा शख्स जो है वो सोसाइटी के लिए बुरा नहीं है जो तेरी बहन को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए। पहले ये कंफर्म कर तू, हम्म, पहले ये कंफर्म कर कि ऐसा शख्स जो तेरी बहन को, तेरी माँ को, तेरी भाभीियों हम्म, को देख कर, तेरी भांजियों को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, नसों में जो है वो खून जमना शुरू हो जाए, सही। ये सोसाइटी के लिए ये बिल्कुल जो है ये नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले ये कंफर्म करो आप। यार साहिल भाई देखो, भी आप प्लीज आपने मुझे दिखाई ना, इस पे मैं थोड़ा सा मतलब सर्च भी करूंगा भाई कि हदीस को अभी सही। छोड़ दे, हदीस अभी यार सिर्फ देखो, जो मैंने ऐसे बात नहीं एग्जाम्पल होती, मैं अपने भाई, वो पेश ना नहीं ना, कर सकता मैं कि अभी ये। हदीस की बात नहीं कर रहा, अबू बकर, मैं अभी हदीस जी की जी। बात ही नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ पहले ये तो कंफर्म कर कि ऐसा शख्स सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है, पहले वो तो कंफर्म कर, हदीस में बाद में जाएंगे। यार पहले हदीस को देखा जाएगा ना, हदीस सही। आप नहीं, ऐसे हदीस इल्जाम की बात ही नहीं, लगा रहे हो। मैंने देखो मैंने मैं बात हदीस कर को, देता हूँ साहिल भाई। नहीं अबू बकर, साहिल अबू भाई बात तो बकर, सुने। एक बार ना मेरी नहीं बात भी सुनूंगा, सुन ले आप। नहीं सुनूंगा मैं, रुक जा। देख, मैं चलो अभी बोले। हदीस को हटा दिया, मैं अभी सही। ना रसूल की तरफ जा रहा, मैं किसी की तरफ नहीं जा रहा। मैंने जो मिसाल दी, तुम लोगों की सोच हम लोग को जानना है, पूरी दुनिया को जानना है कि मुसलमान की सोच होती क्या है। तो क्या सही। तुम्हारी मुसलमान और तेरी खुद की इंसानियत ये कहती है कि कोई शख्स तेरी बहन को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, तेरी भांजियों को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, वो सोसाइटी के लिए एक नॉर्मल चीज है, ऐसे शख्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है? पहले ये कंफर्म तो कर। यार साहिल भाई, ये इंसान की, जो इंसान मतलब मर्द को जो बनाया गया है ना, उसके अंदर ये हम्म, कमजोरी शामिल है। ये तो मुस्लिम इसमें मर्दों कोई के प्रॉब्लम अंदर नहीं ही है। है। इस मैं चीज एक से मिनट, इतनी इस चीज यार से बकवास अब इस कैसे एक सही लगती है साहिल? मैं, साहिल भाई, अच्छा प्रीति साहिल वुमेन भाई, जी, एक मिनट, प्रीति वुमेन एकदम जी, एक मेरी मिनट, बात एक भी मिनट। सुन लेगा, मेरी बात भी पूरी अबू करने बकर देगा मुझे। नहीं, भाई नहीं, तू मुझे बात पूरी जलेबी मत यार, आप बना। बात पूरी करने देते ही नहीं हो, आप बीच में तो हम चुप सुन करा लिए देते कि मर्द की कमजोरी है, हो। मुझे आगे क्या पूरी ये? बात करने दो। मुझे ओके, आगे पूरी पूरी कर ले, बात कर करने ले, दो आप।
बोल ये दे। मर्द के अंदर कमजोरी है। इस मर्द से ना तो कोई हिंदू पाक है, ना कोई मुसलमान पाक है, ना कोई ईसाई पाक है। ये मर्द जो बनाया गया है, इस मर्द के अंदर इस चीज की कमजोरी है, हम्म तभी ओके, वो ये बात उसकी तेरी सेक्स आ की गई, तरफ तो वो तब कोई प्रॉब्लम मुतवज्जो। नहीं है। यार बहन के साथ तो कुछ नहीं कर रहा, तो तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर। यार इसकी एग्जांपल मैं आपको क्या दूं। भाई इसकी एग्जांपल प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है वो तो बोल। पहले इस मसले को आप देख तो लो ना। यार देख, अभी तू जो है ना, इस तू मसले को मैं जवाब नहीं बयान तो देना कर दूं चाह रहा। पहले इसका। अरे फिर जवाब, मैं मैं आपको बता मसला दूं देख क्यों लिया प्रॉब्लम है। कि मर्दों की, भाई मर्दों के अंदर कमियां है। आप तुम्हारे इस बात को अल्लाह ने मानते ऐसे हो, मर्द आप इस बात बनाए को हैं। मानते हो मर्द के अंदर इस चीज की कमी है, नहीं कमी है, नहीं ये मानता हूं नुकसान है, कोई भी। नहीं। नहीं मानते? एक बेगैरत शख्स होगा, सुन अभी चूंकि तूने हमसे पूछा है और वही प्रीति वुमन जी भी हम्म, बता रही थी, एक हम्म, महा हरामी इंसान होगा, महा ठरकी इंसान होगा, हम्म, यानी ठरक लेवल के आला मकाम पे वो होगा, हम्म, जो किसी महिला को जो मार्केट से या किधर से भी जा रही है, किधर भी जा रही है, उसको देख के वो सेक्सुअली इतना हाइपर एक्टिव हो जाए कि उसको अभी का भी सेक्स करना पड़े। ये माँ ठरकी, माँ हरामी शख्स है। अब तूने मेरे से पूछ लिया तो उस बात को तो मैं एग्री करता ही नहीं ना। मेरे को कभी ऐसी किसी लड़की को देख के इस ऐसी लस्ट जागी कि भाई अभी का भी मुझे सेक्स करना है। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो तुम मर्द की बात कर रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपने किसी लड़की को देख लिया, उसका चेहरा देख लिया, हम्म, आपको ये फीलिंग आ सकती है बीइंग अ मेल कि यार कितनी खूबसूरत है ये, कितनी प्यारी लग रही ऐसी है, है। कितनी अच्छी लग रही है, बस यहीं तक। जी जी। या चलो इधर तक हो सकता है कि यार काश जो है मेरी इससे शादी हो जाए या मेरी ये गर्लफ्रेंड बन जाए, अच्छा यहां तक ही। साहिल भाई, ये नहीं कि उसको देख के जो है भाई तुम इतने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाओ कि तुमको अभी का भी साहिल सेक्स भाई करने एक की बात जरूरत कर पड़े। लूं, एक बात कर लूं। हम्म जो हजरत पहले मोहम्मद इसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाब जब तक हदीसें तुम हैं नहीं वहाँ दोगे। इसका जवाब तो देता हूँ। मैं अच्छा एक एक बात बात बताना बता, चाह रहा एक हूँ, बात जो बता, हजरत मोहम्मद एक सल्लल्लाहु बात बता, अलैहि एक बात वसल्लम बता। की अबू बकर एक मिनट, यार एक मिनट रुक, एक एक बात बता। यार देखो अभी आप चुप करा यही दे चीज दो। औरत के लिए देखते हैं। चुप। एक बात बता, अगर एक औरत परफ्यूम लगा के जा रही है, ठीक है, और वो चाहती है कि लोगों को मालूम पड़े कि भाई मैंने परफ्यूम लगाया कि खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है मेरे पास से, बोलने नहीं देते। ऐसी औरत तेरी नजर में कैसी मैं है? यार मेरी बात तो सुनो ना, अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब अपनी बात का वो करे जा रहा हूँ, मेरी बात भी तो एक सुन लो ना। मैं तेरी बात तब तक नहीं सुनूंगा जब तक तू ये कंफर्म नहीं करे कि ऐसा हाँ हाँ, मैं शख्स, इसी हदीस के बारे में, उसमें कोई प्रॉब्लम है या इसी नहीं है। हदीस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं किसी और मेरे को उसके पहले ऊपर बात हदीस नहीं से, कर रहा। हदीस पे नहीं, तेरी बहन का जो मैंने एग्जांपल दिया है उसके बारे में बता पहले। तो पहले मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, एक्सप्लेन करने से पहले ये बता कर दूं दिया कि हाँ तूने कि मर्द के अंदर कमजोरी है। मर्द के अंदर तो कमजोरी है। इस हदीस के हाँ, अंदर जो मेन मकसद जो समझाने हदीस का में नहीं कहा गया जाना है ना। है। एक मिनट, एक मिनट, भाई मैं कह रहा हूं हदीस में जा ही मत। ऐसे शख्स को तू अच्छा मानता है या बुरा मानता है? अबे साले कुत्तों, झूठो, तुम्हारे ऊपर लानत हो। तुम देखते हो ये बात एकदम नॉर्मल सी बात है कि इस मामले में तो झगड़े हो जाते हैं कि कोई किसी की घर की औरत को कोई बुरी नजर से देख ले या कोई कमेंट पास करे, तो इस पे तो झगड़े हो जाते हैं कि मेरे घर की औरतों के ऊपर तूने नजर कैसे उठाई, तू गंदा कैसे सोचा। तुम तो जाके उसके हाथ पैर तोड़ने की सोचते हो, लड़ाई करने की सोचते हो, तुम उसको गालियां देते हो, और यहां पे आके तुम जो है लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो, मर्द की कमजोरी है। अरे कितने ये तुम सिर्फ बेगैरत हो गए हो यार। तुम्हारी मोमिन बहनों मर्दों की को भी ही इज्जत प्रॉब्लम तुम्हारे है। दिल में नहीं है। मोमिन मर्द ये बहाना बनाते हैं कि औरत जो है वो मर्द की कमजोरी है, ऐसा मर्द जाए भाड़ में, कोई रिस्पेक्ट नहीं हम करते ऐसे मर्द की। और ये इनके पास एक बहुत ही अजीब सा बहाना है जिसका कोई सर पैर नहीं है। जवाब तो दे दे भाई, तेरी बात सुन ली है हम, तूने जलेबी बना दिया, सुन लिए, कमजोरी है, ये है, वो है, सब सुन लिए। क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छा इंसान है या नहीं? कम से कम बोल दे अच्छा इंसान है, बारे में जब तक कि इतना आप तो कंफर्म कर। मैं एक्सप्लेन ना कर दूं, अच्छा क्योंकि कर, आप एक लोगों मिनट को देता फिर हूं, लेकिन आदत। मेरे को लास्ट में, सुन सुन, अबू बकर तेरे को 2 मिनट जी देता जी। हूं,
लेकिन लास्ट में मेरे को यह आंसर जरूर देना कि ऐसा शख्स जो तेरी बहन को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए, उसका ठुल्ले सही। मुबारक में खून के ये जो है वो बढ़ जाए रफ्तार, क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छा इंसान है या नहीं है? जो एक्सप्लेन करना है कर 2 मिनट में, लेकिन लास्ट में इसका आंसर जरूर देना सही कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। जी, सही हो 1 गया। मिनट मैं आपको ये 2 मिनट आपको दे देता हूँ। भाई अगर जवाब नहीं दिया तो हाँ समझ सही है, जाना सही है, फिर। सही है, सही है, सही है। ओके, 2 मिनट आ गया। अच्छा साहिल भाई, आपने हदीस जो पेश करी है, इसके अंदर जो मेन मकसद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सप्लेन करने का है ना, वो ये है कि औरत जो है शैतान की सूरत के अंदर कभी कभार आ सकती है। वो आगे जो मुसलमान जो नए आ रहे थे उनको इस मसले का हल बताया गया है इसके अंदर। सही है कि कभी इंसान के अंदर ये मर्द की कमज़ोरी है कि कभी सेक्स करने का दिल चाह रहा है तो वो अपनी औरत के साथ जाके सेक्स करे, शैतान की सूरत में जो कभी कभार सेक्सुअल डिज़ायर आ जाती है। इसका मतलब ये है, उसके अंदर उस चीज़ का नहीं बताया जा रहा, वो आगे जो मुसलमान आ रहे हैं उनके लिए इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद दूसरी बात, आप सेक्सुअल उसकी बात कर रहे हो कि मर्द के अंदर ये कमज़ोरी नहीं है, तो ऐसी पूरी दुनिया के अंदर यार रोज़ बरोज़ इंडिया के अंदर एक वाक़या हुआ था जो डॉक्टर के साथ कोई डॉक्टर थी, उनके साथ रेप हुआ था, वो ऐसे ही हुआ था। मर्द के अंदर एक कमज़ोरी है, वो एक बहुत हद लेवल तक चली जाती है, जो इंसान इतना कुफ्र ये उस पे उतर जाता है कि किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती ये करता है काम। तो ये काम जो है गलत काम है। और बाकी मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने असहाब, मतलब जो उनके साथी थे, उन्हें इस चीज़ का हल बताने के लिए, ये मतलब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे काम थे, वो मुसलमानों के लिए एग्जाम्पल थे लाइफ के लिए, उनके लिए। तो ये उस चीज़ का साहिल इसका हो गया, बोलो। ने जवाब नहीं दिया ना कि अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है सोसाइटी के लिए, उसने हाँ, जवाब जवाब नहीं दे दिया। दो 2 प्लीज। मिनट चाहिए थी। मैंने बोला था कि जो एक्सप्लेनेशन देना है दे, लास्ट में मुझे वो आंसर चाहिए कि अच्छा इंसान है या नहीं अच्छा इंसान है। यार देखो साहिल भाई, इसके लिए अच्छा इंसान बुरा इंसान ही वो आएगा। अगर इंसान उसके अपने दिमाग से सोचे तो ये बुरा इंसान ही कहलाएगा। ओ भाई बोल दो अच्छा या बुरा, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? बोल तो दिया मैंने। बुरा तो है ना, एक चूज करो मानता है ना, ना बुरा है। अच्छा या बुरा। नहीं नहीं, बोल दिया उसने बुरा है, बोल दिया इंसान बुरा की है। जहनियत से अगर इंसान सोचेगा ना, तो इंसान उसे बुरा इंसान सोचेगा। ओके, तो मानता है ना तू बुरा इंसान है। हाँ डन हो गया भाई लोग। चलो उसने चलो ये कहा कि भाई उसकी कमजोरी है जो भी है, लेकिन वो है बुरा इंसान। तो भाई तो तेरे रसूल भी बुरे इंसान हो गए, वो भी देख के जो है सेक्सुअली हाइपर चार्ज हो गए थे। अभी तूने खुद यार एग्री किया था देखो, कि मैंने ऐसा आज इंसान बुरा एक और इंसान चीज है। एक्सप्लेन भी करी है साहिल भाई, कि ये जो अगर हाँ, वो जो मर्द की काम हुआ कमजोरी है, है, तेरे रसूल के अंदर मर्द भी की कमजोरी कमजोरी की, थी, नहीं 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 नहीं, वो बात लेकिन नहीं वो कर रहा मैं बुरा कह रहा इंसान हूँ है, ये तूने आगे खुद जो कहा। उनके, यार देखो जो उनके कंपेनियंस जो सहाबा कराम थे ना, ये उन चीज को इस मामले का हल बताया गया है। नहीं, हल ठीक है भाई, हल अक्सर तो देखो सेकंड स्टेप ऐसा, है। देखो भाई साहिल, भाई सुन 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 सुन, जो हल बताया ना वो तो सेकंड स्टेप है। मतलब पहले आप बीमारी का शिकार हो चुके हैं, आप बुराई का शिकार हो चुके हैं, आप बुरे हैं, आगे बुरा नहीं करना है करके उसका हल बताया है कि बीवी के पास जाओ, वो तो सेकंड स्टेप है भाई। फर्स्ट स्टेप में जो आपके अंदर सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी आ रही है, आपके सामान मुबारक में जो खून बढ़ रहा है, वो फर्स्ट स्टेप ही गलत है, वो गलती है, वो बुराई है। उसके बाद यानी पहले बुरे हैं आपके रसूलुल्लाह, बाद में और बुराई से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जैनब के साथ जाके सेक्स किया। तो पहला जो बुराई की उसमें तो बुरे हुए ना रसूलुल्लाह, ये बता। क्या कह रहा था यार, मेरे दिमाग से आप बोलते इतना वो बातें ही निकल जाती हैं। अब बोले आपके रसूलुल्लाह पहले बुरे थे और उसके बाद उसका जो है बाद में आगे और बुरा ना करे, यार, उसी ये का रेप देखो ना कर दे, मैं क्या उसी बता का रहा हूँ रेप ना कि कर दे, इस वजह से उन्होंने कहा कि बीवी के साथ जाके आप सेक्स कर लो। लेकिन बुराई तो हाँ की ना ऐसी है, उन्होंने। नहीं ये जो बात आपने करी ना, ये एग्जाम्पल जो असहाबे कराम मतलब जो इस्लाम के साथी थे उनके लिए एग्जाम्पल के तौर पे कि इसका हल ये है। तुमने अगर गुनाह से बचना है इस्लाम में, मतलब रसूलुल्लाह को सेक्सुअल डिजायर नहीं जागी थी। क्या मतलब? यहाँ पे जब औरत को देखा, नजर पड़ी रसूलुल्लाह की, तो सेक्सुअल डिजायर नहीं जागी थी रसूलुल्लाह की।
जागी, जब इसके अंदर लिखा हुआ हदीस में वो जागी होंगी। जागी है ना, तो बुरे हुए ना, बुराई की ना उन्होंने। यार बुराई मैं नहीं कहूंगा, मैं इस चीज की आपको आज के दौर की भी अभी थोड़ी एग्जांपल देर दे पहले देता तो तू कहा था बुरा हूँ। इंसान हाँ है। चलो बुराई, चलो सही है, बुराई है, ठीक है। मैं इस चीज को हाँ, आपको आज के दौर की भी एग्जांपल दे देता हूँ। सोशल मीडिया पे आजकल ऐसी चीजें चल रही अरे वो होती हैं। छोड़ना भाई, सोशल यार मीडिया पे छोड़ो जो नहीं, भी ये चल रही छोड़ने है। वाली बात नहीं है ना, एग्जांपल तेरे मैं दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह अब जो है एग्जांपल, बुरे इंसान थे, यार वो साबित एग्जांपल हो गए। अब ऐसे बुरे इंसान को क्यों बात मान नहीं रहा है सुन रहे तू? ना आप साहिल भाई, साहिल भाई आप बात नहीं सुन रहे, फिर आप लोग बोलते हो कि गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बात तो सुन लिया करो पूरी। सुन लिया तेरी बात भाई, हाँ लेकिन तो यारी इतना तो बात तो सुनो कंफर्म हो ना। गया कि वो बुरे इंसान थे। आप वहीं पे अटके वो। आप तो सच्चे मैं, हो ना, जब आप अपने तक आप तू को सच्चा बोलेगा मान रहे नहीं, हो मैं ना। कैसे आगे बढ़ूं? आप अपने आप को जब सच्चा तू मान रहे उस हो, चीज आप को, अपने आप को सच्चा मान रहे हो ना, मुझे अब मेरी बात भी पेश करने दो। क्योंकि ओके यहाँ पे बोल। गैर मुस्लिम बहुत देख रहे हैं, वो आप उनके सामने मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे कि मैं कुछ बोल सकूं। तू बोलता जा और एक्सपोज करता जा इस्लाम को, और खुद को भी बोल। हाँ हाँ सही है, सही है। आजकल सोशल मीडिया पर कैसी चीजें चल रही होती हैं, आपको पता है। लड़कियां इस हालत के अंदर उस मोबाइल पर आ जाती हैं, फिर इंसान के अंदर, दिल के अंदर वो ख्यालात जागते हैं सेक्सुअल, मतलब अरे वो उसके। तो नंगापन कर रही है तो ख्यालात जागते, वो तो समझ में भी आता। अरे जो जागते नंगापन कर ये, नहीं यार रहा मैं है, जो आपको इस चीज मार्केट की से एग्जांपल, नॉर्मली जा रहा है, चुप है, तेरा एग्जाम्पल फिट होता है? फिट होता है तेरा एग्जाम्पल? सोशल मीडिया पे अगर कोई नंगा नाच कर रहा है, तो नंगा नाच कर रहा है करके किसी की भावनाएं जाग रही है, और वो कुछ कर रहा है, वो तो नंगा नाच कर रहा है, सामने वाला इस वजह से कर रही है या कर रहा है। या तेरे रसूलुल्लाह जो है वो नॉर्मल औरतों को देख के हाइपरली सेक्सुअली हाइपर चार्ज हो रहे। आप जब मिसाल देते हो तो वो मैच भी तो होना चाहिए। मिसाल ऐसी दो जो मैच हो। जी। आप यार बात पूरी करने दिया करो, असल होती है बात, बात पूरी करने दिया करो, पूरी बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है। आप एक चीज बोलते हो, फिर बोलते हो तू ये बात कर रहा है, आपकी एक्सप्लेन तो बातें बहुत करने दिया घटिया, करो हम ना। कैसे पूरी करने दें? अच्छा मुझे भाई यहाँ पे यार जो एक सोशल भाई मीडिया लेके पे आया जो था। औरतें की, मुझे सुन यहाँ सुन सुन पे अबू बकर, साहिल भाई, एक मिनट एक साहिल मिनट, भाई अबू बकर एक मिनट, बास। एक मिनट, अबू बकर एक मिनट, अबू बकर एक मिनट। जो सोशल मीडिया पे जो लड़कियां जो जिसको देख के लोग जो है वो चार्ज होते हैं, तो वो नंगापन अच्छा करती है ना? यार हाँ जाहिर सी बात है ना, नंगापन करती है। या जिसको है। रसूल देख के चार्ज हुए थे, क्या वो नंगी थी? नहीं नहीं थी। तो दोनों मिसाल तो फिट नहीं बैठती ना मेरे भाई। यार देखो, आज से 100 साल पहले चले जाओ, जो आपको ना हम्म। हॉलीवुड की फिल्म के अंदर मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? जब कोई लड़का मतलब किसी लड़की को कपड़े पहने हुए भी मतलब देख के इंसान को खूबसूरत जब लड़की दिखती है, तो वो उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आती हैं। ये तो ओह माय अभी मतलब अरे गॉड! भाई, सोशल तुम मीडिया इतना, जैसे लोगों, सोशल मीडिया तुम जैसे इतना ज्यादा। बदतरीन लोगों के ओह अंदर ही माय आती गॉड! है। अच्छा सही कह रहा हूँ। भाई रेपिस्ट के अंदर तुम जैसे और तुम्हारे नबी जैसे लोगों को ही आती है, नॉर्मल लोगों को नहीं आती है भाई। सही कह रहा हूँ, तभी इंडिया में रेप बहुत ज्यादा होता है। तभी तुम लोग, इसको चुप अरे तो कराना, जो 1 मिनट रेप प्लीज़ कर चुप रहा है तो वो कराना तो, साहिल प्लीज़। सुन सुन सुन, जो रेप कर रहा है वो तुम जैसे लोग ही है। और जो सोच तुम लोग को इस्लाम की वजह से मिल रही है, वैसे लोग ही करते हैं रेप। रेप कर रहा है, रेप कर रहा है, तो रेप को कौन जस्टिफाई कर रहा है इधर? तू तेरे रसूल को जस्टिफाई कर रहा है। हम तो रेप को भी गलत बोल रहे हैं, तेरे रसूल की हरकत को भी गलत बोल रहे हैं। ये इनडायरेक्टली और बोला है वो, कि वो जो डॉक्टर का हाँ, रेप किया, वो जो डॉक्टर का रेप किया, तो मतलब औरत ने जगा दिया उनके एहसासात और जज़्बात को, वो इतने हाँ, हाइपर हो गए कि उसने रेप कर दिया। ये जस्टिफाई कर रहा है रेप को। जस्टिफाई कर रहा था ये। अच्छा, अभी ये तो हो गया। अबू बकर, मुझे एक बात बता। एक लड़की अगर परफ्यूम लगा के जाए, हम्म। ठीक है, एक लड़की एक परफ्यूम लगा के जाए, और अच्छा साहिल भाई क्या नाम है, बात सुने, भाई पहले, एक बात भाई सुन लेगा मेरी। सुनना। तूने अभी मर्द की कमजोरी तो बता दी, मेरे को लड़की के बारे में तेरी क्या सोच है वो तो जानने दे। एक लड़की अगर परफ्यूम लगा के इसकी एक बात जाए, करने दे मुझे, वो आपने मेरे को बता दी थी परफ्यूम वाली। मैं ये कह रहा हूँ, आपने हदीस अभी पेश करी है, हाँ, इस तो ऐसी हदीस लड़की पे को भी, क्या समझता है तू? वो उसका जवाब दे देता हूँ मैं। इस हदीस पे भी रिसर्च भी करूंगा, ये हदीस सही है नहीं है। ये तो मैंने आपको ने जो हदीस लिखी है उस हिसाब पे जो मेरा चीज को तू वो गलत आया ही है। नहीं समझता, उस पे तेरे को रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। इस अमल को अगर तू रिसर्च गलत ही नहीं करने की जरूरत समझता नहीं है, तो जरूरी रिसर्च क्यों थोड़ी है। करना है? आपने मेरे सामने एक गलती पेश कर दी, उस पर तो रिसर्च आप करना भी गलती जब जरूरी है, हदीस मानोगे ही सही नहीं, गलत है।
अगर आप उसको क्योंकि गलती हदीस की मानोगे किताबों के और फिर अंदर रिसर्च मैं वही तो करोगे, सुन ले, पहले सुन, बैक स्टेज किया। रिसर्च करने की बात तो तब आएगी जब आप उसको गलती समझोगे, बुराई समझोगे। जब उसको बुराई समझोगे ही नहीं तो उस पर रिसर्च की क्या जरूरत है? ये तो एक तुम्हारे हिसाब से अच्छा काम कर रहे थे ना, रसूलुल्लाह सबक दे रहे थे। रिसर्च की बात तो तब आएगी जब आप उसको बुराई समझ रहे, तो आप रिसर्च की बात ना करें, या हाँ तो उसको समझ रहा हूँ, बुराई थोड़ा समझे सा मेरे उसके और अंदर फिर दिल के अंदर रिसर्च आ रहा है करें। इस चीज़ को मैं अपने वो करने के लिए कि क्या मामलात हैं, इसको अपने सही तो देखूंगा कि हदीस सही है गलत है, क्योंकि हदीसों की किताब के अंदर कई हदीसें ऐसी हैं जो गलत हदीसें हैं, हाँ, वो आप शायद चेक कर आपको भी लेना पता हो। भाई। सही मुस्लिम भी अभी बस गलत मैंने हो उस गई, चीज़ वो को आप चेक कर वेरीफाई लेना। करना है थोड़ा सा, इस बात पे मैंने वो देख लूंगा, मेरा अगर क्लियर हो जाएगा ओके, तो अब सही है। ये बताए कि आपकी बहन अगर परफ्यूम लगा के जा रही है घर से, जी जी। ठीक है, और जाहिर सी बात है आदमी परफ्यूम लगाता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो चाहता है कि उसकी खुशबू जो है लोग अप्रिशिएट किए करे, कॉम्प्लीमेंट दे उसको। अब बता जी कि जी। अगर तेरी बहन परफ्यूम लगा के जा रही है ये सोच के कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, लोगों को अच्छी लगे खुशबू, क्या तेरी बहन जो है वो जानिया है, रंडी है, क्या है? क्या सोचे तेरी? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? अच्छा, जो तेरी बहन को बस रंडी समझे और अडल्ट्रेस समझे, तेरी सोच कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। जो तेरी बहन को जानिया, अडल्ट्रेस और रंडी समझे, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? मतलब ये हदीस है क्या, एक दो हदीस बताएगा? अरे हदीस छोड़ना बेस, हर चीज क्या तुम लोग अपनी बहन का पूरा जो हदीस से मैच करके देखेगा? तेरी खुद की यार आप लोग बहन के लिए कोई सोच नहीं साहिल है? भाई, यार असल में कितनी, मसला ये, कितने जाहिल हो साहिल तुम भाई लोग कि यार, एक, सुन, यानी कितने जाहिल हो कि तेरी बहन को कोई जानिया, अडल्ट्रेस, रंडी समझ रहा है, तू पूछ रहा है हदीस है क्या? अरे भड़वे, तेरी बहन की इज्जत तेरे अंदर है क्या नहीं है? तुम्हारे अंदर अपनी बहनों की इज्जत भी नहीं है? ये सवाल कोई करेगा पहले कि हदीस है क्या? यार मुसलमान औरतों, ये ऐसे नमूने हैं तुम्हारे भाई, तुम्हारे रसूल और तुम्हारे मुसलमान। सोचो तुम्हारा भाई भी, जो सुन रही होंगी अभी मोमिना है, तुम्हारा भाई भी ऐसी जवाब देगा कि कोई तुमको अगर रंडी बोल रहा है, कोई जानिया बोल रहा है, तो पहले ये चेक करेगा कि हदीस में है, अगर रंडी बोला गया है तो मेरी बहन को मैं रंडी मानूंगा। अगर हदीस में है कि मेरी बहन जानिया है, अडल्ट्रेस है, तो मैं अपनी बहन को जानिया मानूंगा और उस शख्स को गलत नहीं बोलूंगा। ये तुम्हारा इस्लाम है, ये तुम्हारे मुसलमान है, ये तुम्हारे भाई है मुसलमान भाई। आप किसी हिंदू से ये बात पूछ लो, आप किसी एथियस्ट से ये बात पूछ लो, आप किसी सिख से ये बात पूछ लो, आप किसी बुद्धिस्ट से ये बात पूछ लो कि आपकी बहन के बारे में कोई ऐसा बोले, आप क्या करें, उसको कहेंगे? क्या वो ये कहेगा कि मेरे वेदा में उसको क्या कहा गया है उस हिसाब से मैं फैसला लूंगा? क्या वो ये कहेगा कि मेरे बाइबल में क्या कहा गया मैं उस हिसाब से फैसला लूंगा? क्या वो ये कहेगा कि मेरे गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा गया मैं उसके हिसाब से फैसला लूंगा? क्या वो ये कहेगा? दूसरा आइडियोलॉजी का मानने वाला, वो तो सामने वाले को, जो सामने वाला इस तरीके से बात करे, सोचे, कहे अपनी बहन को, उसका तो वो मुंह सुजा देगा भाई। तुम पूछते हो कि हदीस में है क्या? हदीस से क्या लेना देना भाई? मैंने तेरे को एक एग्जांपल दिया, उसका जवाब दे। सवाल था मेरा आपसे, आपका ये पर्सनल पहले चलो मेरे सवाल है सवाल मतलब का जवाब दे दे, बाद में तेरा सवाल। नहीं, मैंने आपसे पूछना था, आप अभी एथियस्ट हो या किसी उस पे वो भाई तो? वो छोड़ दे, पहले इस सवाल यार का एक बात जवाब दे। पूछनी था, तेरी एक बहन सवाल पूछना परफ्यूम था ना लगा मैंने के जा आपसे, रही एक है, सवाल मेरा भी है तेरी ना, बता बहन दो उसका जवाब। परफ्यूम लगा के जा मैंने रही तो अभी है, तक के कोई सवाल ये ही नहीं नियत करा से कि आपसे। उसको कॉम्प्लीमेंट मिले। क्या तेरी बहन रंडी मानी जाएगी, जानिया मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? तूने कहा नहीं, मैं उसको नहीं मानूंगा। फिर मैंने कहा कि कोई शख्स अगर उसको रंडी या अच्छा वो जानिया हदीस तो दिखाओ यार, वो हदीस हदीस तो को दिखाओ छोड़ दे पहले। भाई, तू पहले ये तो बोल क्यों जो छोड़ दे शख्स। यार, सबूत तो सामने रखो ना, सबूत रख के बात करो। सबूत? मैं हदीस की बात ही नहीं कर रहा भाई, तेरे से एक सवाल कर रहा हूं। तो हदीस तो दिखाओ ना, बोलो उन्होंने कहा है तो क्यों मिसाल उन्होंने के हदीस कहाँ से, लिए कहा है? क्यों? पागल इस आदमी सवाल से पागल हदीस का इंसान। क्या लेना देना, पहले ये समझा दे।
इस मिसाल दे रहे हैं सवाल वो। से, इस एग्जाम्पल से हदीस का क्या लेना देना, ये समझा दे आप कम बोल से लो, कम हम लोगों को। आप क्या बोल रहे हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है ना कि मैं जानी बोल है, रहा हूं कि भाई वो औरत पहले तो जानी है, इस, अपनी तरफ मर्दों को अच्छा अट्रैक्ट चलो कर रही है। डायरेक्टली जाते हैं कि तुम्हारे रसूल के हिसाब से तुम्हारी बहन जो है वो जानिया है, मानोगे इस बात को? यार हदीस तो दिखाओ, सबूत तो पेश करो यहाँ सामने यार स्क्रीन पर। मतलब बात यही है ना कि रसूल से साबित रहेगी तो मानोगे अपनी बहन को जानिया? यार सबूत तो पेश करो यहाँ सामने स्क्रीन नहीं पर तो पेश लाओ। करना है मुझे, आप बात नहीं कर रहे पेश हो करना एक, है, आप एक बात कर रहे हो, मतलब आप झूठे नहीं हो? पेश करना है। आप पहले सच्चे हो आप ना? अपना अपना आप सच्चे हो जवाब तो ना? दे दो। देखो, दो चीज हो सकती है। एक चीज तो ये कि आप अपना खुद का जवाब दो कि भाई मैं ऐसे शख्स को जो है बदतरीन मानूंगा, उसकी जाके मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। एक चीज ये नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली फाइन। फिर आप ये कहिए कि मेरे रसूल अगर ऐसी औरत को, जिसकी कैटेगरी में यानी मेरी बहन आ रही है, अगर उसको जानिया कह रहे तो मैं अपनी बहन को जानिया मानूंगा। मेरे रसूल ने अगर नहीं कहा है तो मैं नहीं मानूंगा। तू पहले कंफर्म तो कर। यार वो हदीस तो सामने लाओ साहिल भाई, आप सच्चे, अपने आप को सच्चा मान रहे हो ना कि मैं सच्चा हूँ? वो हदीस तो दिखाओ जरा। ओके, आपके लिए क्या, आप बोल लो यार, एक बात बोल लो। हदीस भी आप दिखा सकते हो बेशक, आपने बात कहीं पे लिखी हुई देखी होगी। ओके, एक मिनट। एक मिनट। ये आगे आपके सामने हदीस, ये है 5126, ठीक है? किताबुज जिना, जीना, जिना नहीं जीना, जीना मतलब एडॉर्नमेंट, ठीक है? जीनत इख्तियार करना। उसकी हदीस नंबर है 5126। ये क्या कहती है? It is narrated that Aisha said, the messenger of Allah said, any woman who puts on perfume then passes by people so that they can smell her fragrance. यानी वो परफ्यूम लगा के जा रही है किसी के आसपास से ताकि उसकी खुशबू उन लोगों को आए। देन शी इज एन अडल्ट्रेस। ये देखिए, अरबी देखिए, अय्युमम हाँ सही, अय्युमम सही सही सही, राअतिन सही है, बस सही है, आपने हदीस पेश कर दी ना। राअतिस्तातरत फमर्रत अला कौमिन लियजिदु मिन रीहिहा फहिया जानिया। हाँ वो सही है। जानिया है, अडल्ट्रेस है। हाँ तो हाँ, अब बता सही बात है, कि तेरी बहन। बात सही है, हाँ, इसके अंदर बात सही लिखी हुई है। ओके। मैं अभी आपसे फिर से सवाल करता हूँ। आपकी बहन अगर परफ्यूम लगा के जा रही है ताकि लोगों को उसकी खुशबू आए, वो कॉम्प्लीमेंट उसको मिले उसकी खुशबू से, उसको, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हों। खुशबू से, ठीक है? हाँ यहाँ खुशबू अट्रैक्ट से होने की अट्रैक्ट बात हों। नहीं है। ये देखिए, सिर्फ अट्रैक्ट इतना होने की ही है बात, कि यार अट्रैक्ट स्मेल, होने की बात है, भाई खुशबू किस लिए स्मेल लगाई हर जाती है? फ्रेग्रेंस है, आज सिर्फ उसकी इतना, खुशबू यार आए। ये बात देखिए सुनो, भाई, कभी इंग्लिश परफ्यूम का आती ना है ऐड तेरे देख को? लेना। साहिल भाई कभी भाई परफ्यूम का ना ऐड देख भाई लेना। भाई 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 एक मिनट। यहाँ पे हदीस में जो है परफ्यूम का एड फैड ये मत मेरे से कर। हाँ तो यहाँ इसके अंदर हदीस में है हदीस के अंदर यही सो एक्सप्लेन किया दैट गया है कि किसी सो लड़की ने अपने दैट आप दे को, कैन, पहले हदीस के अल्फाज देख ले। The messenger of Allah said, any woman who puts on perfume then passes by people so that they can smell her fragrance. खाली खुशबू की बात हो रही है कि वो इस नियत से लगा के जाए कि उसकी खुशबू आए लोगों को। तो तुम्हारे रसूल ने कहा कि वो जानिया है। अब बता, तेरी बहन अगर परफ्यूम लगा के जा रही है ताकि उसने जो परफ्यूम खरीदा है 5-6 हजार रुपए का, 10 हजार का, या मार्केट से कोई फॉग वॉग खरीदा है ताकि वो खुशबू आए लोगों को, अब बता तेरी बहन क्या उसको तू जानिया समझता है अपने रसूल की तरह? यार देखो परफ्यूम लगाया जाता है अटैक के लिए, अगर औरत की नीयत होगी ना कि उसने मर्दों को अपनी तरफ अटैक करना है तो हाँ फिर वो जानी है।
अच्छा, आपकी बहन को जानिया बोलोगे, उसकी फ्रेग्रेंस अगर वो चाहती है अगर कि लोग अगर उसकी, अगर हाँ अगर 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 उसकी नीयत ऐसी होगी, हाँ हाँ, तो जानिया है ना वो आपकी बहन। अगर उसकी नीयत ऐसी होगी कि उसने मर्दों को अपनी तरफ अटैक करना है, फिर वो जानी है। अच्छा, तो जानिया है। तो आपके रसूल जो औरत को देख के अट्रैक्ट हुए थे और सेक्सुअली हम्म, हाइपर चार्ज हुए थे, हम्म, तो ये तुम्हारा दोहरा चेहरा क्यों है कि कोई दूसरी औरत अगर करे तो वो जानिया, अडल्ट्रेस, रंडी, और अगर हम्म, तुम्हारे रसूल करे तो वो बहुत अच्छे इंसान, बेस्ट रोल मॉडल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की को अपनी तरफ अटैक नहीं हालांकि करा। सुन मेरी बात सुन अबू बकर, हालांकि यार वो क्या नाम है, अब उसके साहिल भाई, साथ सेक्स नहीं कर रही है, साहिल भाई, वो साहिल अट्रैक्ट भाई, हुई भी नहीं है। उस हदीस तेरा को उस रसूल तो हदीस को आप देख के सीधा उस हदीस चार्ज हो उस गया। हदीस को अब आप तो उस भाई हदीस को तेरा, अब सुन ले पहले, तेरी बहन सिर्फ खुशबू लगा के जा रही है ताकि खुशबू मालूम पड़े, तो वो है अडल्ट्रस, वो है जानिया, वो है रंडी। उसमें अभी कोई फीलिंग भी नहीं आई है तेरी बहन में कि ये मर्द मुझे जो है वो उसका पानी नहीं निकला नीचे का, वो गीली नहीं हुई है तेरी बहन। उसका बस ये है कि मेरी खुशबू जो है, मैं जो खुशबू लगा रही हूं, वो खुशबू मालूम पड़े लोगों को, तो वो जानिया। तेरे रसूल औरत को देखकर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं, सामान मुबारक में खून भर गया है, तो तेरे रसूल रोल मॉडल। ओ भाई, तुम लोग कितने डोगले हो भाई। अब क्या नाम है, मुझे म्यूट कर दे दो। नहीं, आप बोलिए अभी। नहीं, मैं अभी बोल ही रहा था, मैं अभी अभी शायद मैंने इसी पूरी वजह सुने से आपको ध्यान दिया। अब बैक स्टेज किया था ताकि आपकी मुझे बात म्यूट कर ओवरलैप दे हो। दो। आप बोलो, बोलो अभी। नहीं, ओवरलैप नहीं, मैंने अभी देखा ये कि मतलब फिर इसका मतलब मैं जो बहुत सारी चीज़ें बातें पीछे मैंने बोली वो उसके आवाम के सामने आई नहीं होंगी। आप अपने मतलब की बातें मतलब ये देखो, अभी मैंने आपको बैक स्टेज किया है, अभी अगर आप कुछ भी बोलोगे तो नहीं सुनने में आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है कि मैं बोलूं तो आपको बीच में नहीं बोलना है। मेरी बात जब खत्म हो जाएगी तब आपको बोलना है। आप बीच में बोलते रहते हो, सुनते नहीं हो, ब्रेक नहीं लगाते हो। इस वजह से मैंने आपको अभी बैक स्टेज किया था। ठीक है, अभी मैं आपको ले रहा हूं ऊपर, अपनी बात रखो। मतलब ये हो गया ना कि जो आपके मतलब की बात होती है वो आप उसको स्क्रीन पर शो करा रहे हैं, तो अरे विक्टिम कार्ड मत खेल पास से भाई, ये जल्दी करा है। जवाब दे। क्या एक्सपोज यार करना है विक्टिम और कार्ड की इस्लाम बात को नहीं, कर। ये मैंने अभी देखा, ये मैंने अभी देखा साहिल। अभी मैंने फिर से बैक स्टेज किया। अभी अगर फिर से विक्टिम कार्ड खेलोगे तो मैं आपको निकाल दूंगा। ठीक है, ये लास्ट चांस है, सीधा मुद्दे की बात करो, वरना आपको अभी मैं निकाल दूंगा। ठीक है, विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। साहिल भाई, विक्टिम कार्ड की बात नहीं है कि मैंने अभी चेक करा ये सीन कि अब शो करा, मतलब जब आपके उसकी बात। चलो, मैंने बोला था कि विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। दफा हो जा, निकल जा। वैसे भी तूने बहुत अपने नबी को, अपने रसूल को और तुम्हारे मुसलमान की सोच को तूने यहाँ पे जाहिर ऑलरेडी कर दिया है। तुम लोगों का दोगलापन, हिपोक्रेसी तुमने यहाँ पे आके बयान की है कि औरतों के लिए एक अलग पैमाना, तुम्हारे रसूल के लिए एक अलग पैमाना। यानी तुमको शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती तुमको। फिर कहते हो कि यार लोग हमको गालियां क्यों देते हैं, लोग हमको बुरा क्यों समझते हैं, लोग हमको अपने सोसाइटी में घर क्यों नहीं देते, लोग अपने मोहल्लों मोहल्लों में हमको घर क्यों नहीं देते। अरे भाई, तुम्हारे जैसी सोच रही तो कौन घर देगा तुमको, कि तुम चलती फिरती औरतों को देख के तुम सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाओ और कहो कि ये मर्द की कमजोरी है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे जैसी सोच वालों को फिर कौन घर देगा भाई अपना। फिर तुम रंडी रोना करते हो कि हमको घर नहीं मिलता, हमको भाड़े पे घर नहीं दे रहे, हमको जमाते नहीं है ये लोग। ऐसी सोच रखोगे तो भाई कौन देगा तुमको। तो तुम जैसे जितने गटर है एक सोच वाले, वो एक बस्ती बसा के वहीं पे रहो, सारे ऐसी गंदी सोच वाले। अच्छे लोगों में तुम जैसे गंदों का काम क्या है, कौन रिस्क लेगा। जब तुम खुले तौर पे आके ये बात बता रहे हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो सुन रहा है वो देखेगा कि यार इनकी इतनी गंदी सोच है सालों की,
इनको क्यों घर देना, फिर क्यों अपने मोहल्ले में जमाना, क्यों इनसे दोस्ती करना? अच्छा, मैं वन सेकेंड में जनरलाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, उन तक ये बात पहुंची नहीं है, उनको ये बात मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मालूम होने के बाद भी वो अगर इसको डिफेंड करता है और कहता है कि ये नॉर्मल है, तो यस, ऐसे मुसलमान को अपने पास ना जमाए। मैं फिर से एक बात फिर से क्लेरिफाई कर दूं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारे मुसलमानों की सोच ऐसी नहीं होती है। मुसलमान खुद अपनी औरतों की हिफाजत करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई उन पे बुरी नजर डाले, वो नहीं चाहता है कि कोई उनकी बहन को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए। आई नो दैट। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये भाई एक मर्द जो है या एक भाई जो है, वो हर किसी की सोच होती है। तो लेकिन पता चलने के बाद अगर वो इस चीज को डिफेंड करे, बहाने बनाए और इसको सही बोले, देन दैट इज अ रेड फ्लैग। इट्स अ रेड फ्लैग। वो फिर आप उसको सोसाइटी का हिस्सा, एटलीस्ट जो है अपने मोहल्लों में, अपनी सोसाइटी में उनको ऐसे लोगों को जगह नहीं दोगे।